नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये जो प्रिंटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे HP इंकटैंक 319 लिखा हुआ है। तो इस प्रिंटर में कुछ एरर आ रहा है, तो चलिए पहले आपको दिखाए थे कौन सा एरर आ रहा है। तो ये वाला ऑन करते हैं। दोस्तों, इंकटैंक वाला जो भी प्रिंटर होगा इस तरीके का, मतलब सेम एरर आने से सेम सॉल्यूशन आप करने से वो वाला सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिए E3 जो एरर आ रहा है, तो ये 319 प्रिंटर में हो रहा है। तो इंकटैंक वाला HP का कोई भी प्रिंटर होगा तो उसमें अगर E3 वाला एरर आएगा तो जो सॉल्यूशन हम आपको दिखाने वाले हैं वो सॉल्यूशन करने से मतलब आपका मतलब ये प्रिंटर ठीक हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम आप अगर पकड़ लेते हैं, मतलब कौन सा पार्ट्स में प्रॉब्लम है, तो वो वाला ठीक करने से उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो दूसरा कोई भी प्रिंटर होगा सेम एरर आ रहा है तो सेम स्टेप फॉलो कीजिए तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रिंटर का सॉल्यूशन हम आपको दिखाए थे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी ये जो HP 319 वाला जो इंकटैंक वाला प्रिंटर है उसको डिसअसेंबल करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे अंदर क्या क्या है और कैसे आप इस प्रिंटर का सॉल्यूशन पा सकते हैं। मतलब कौन कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। और ये वाला जो फाइनली जो एरर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको ऑफ कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको इंकटैंक प्रिंटर जो HP का है इसको डिसअसेंबल कैसे करना है वही हम इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाले हैं। तो कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो स्क्रू रहता है, यहाँ पे दो स्क्रू रहता है, उसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो स्क्रू को आपको निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, 4 स्क्रू रहता है। यहाँ पे टॉप में 2 स्क्रू रहता है और यहाँ पे रहता है। दो स्क्रू मैंने खोल लिए और यहाँ पे दोस्तों 2 स्क्रू रहता है। ये फोन बार ढक्कन खोलिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए। तो दूसरा कोई, हाँ, ये वाला स्क्रू आपको निकाल लेना है, बहुत ही इजी है। और दोस्तों धीरे से इसको आपको उठा लेना है, धीरे से। मतलब यहाँ पे केबल वगैरह है तो उसको आपको ध्यान रखना है। मतलब बाएं तरफ यहाँ पे केबल लगा हुआ है। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे केबल लगा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एट फर्स्ट केबल को निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। 2 केबल यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो देखिए 2 केबल है, स्कैनर केबल है। तो इसको साइड में रख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कैसे इस प्रिंटर को डिसअसेंबल करना है। तो आपको अगर डिसअसेंबल करके कुछ पार्ट्स का चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो ऐसे आप 4 स्क्रू खोलने से आपको पूरा डिसअसेंबल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अगर कोई भी पार्ट्स खोलना है तो उसका स्क्रू वगैरह तो आप देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कैसे खोलना है, कोई भी पार्ट्स आपको खोलना है, कैसे खोलना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। तो चलिए
वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एनकोडर स्ट्रिप जो है यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाला एनकोडर स्ट्रिप क्या होता है दोस्तों, एनकोडर स्ट्रिप से पता चलता है हेड को, मतलब कहाँ पे उसको कैसे रुकना है, कैसे चलना है, ये वाला एनकोडर स्ट्रिप से पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, एनकोडर स्ट्रिप की वजह से मतलब E3 एरर आता है तो उसको हम यहाँ से क्लीन कर देंगे। तो कोई भी सूखा कॉटन लीजिएगा, गीला मत लीजिएगा, कोई भी केमिकल यूज़ मत कीजिएगा, पूरा मतलब साफ कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप आपको यही वाला करना है, मतलब ये जो एनकोडर स्ट्रिप है इसको आपको सिंपली क्लीन करके एक बार चला के देख लेना है कि वो वाला सेम एरर आपको आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ केबल कनेक्ट करेंगे, पूरा असेंबल नहीं करेंगे, केबल कनेक्ट करके देख लेंगे। पूरा कनेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों, इसको पावर देंगे और ऑन करके देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल 0 दिखा रहा है, अभी हेड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ढक्कन लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से E3 वाला एरर आ रहा है, मतलब एनकोडर स्ट्रिप हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करना है एनकोडर स्ट्रिप वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाए थे। तो फिर से इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको पहले केबल निकाल लेना है, नहीं तो आपका केबल टूट भी सकता है। तो देखिए कैसे दोस्तों आपको एनकोडर स्ट्रिप बदलना है, वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास एक नया वाला एनकोडर स्ट्रिप मैंने बाज़ार से लेके आया हुआ है। तो एनकोडर स्ट्रिप का प्राइस ज़्यादा नहीं है, आप ख़रीद के इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ से खोल लीजिएगा, अनलॉक कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पे अटक जा रहा है, देख। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एनकोडर स्ट्रिप मैंने निकाल लिया। तो शायद ये वाला ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब स्पॉट भी आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉट आ गया, यहाँ पर भी स्पॉट आ गया। तो ये वाला सेंसर है तो इसलिए मतलब काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला E3 वाला एरर दे रहा है। तो इसको हम चेंज करके एक बार देखेंगे कि E3 वाला एरर आ रहा है कि नहीं। तो नया वाला देख लेते हैं, चलिए। नया वाला देखिए यहाँ पे कोई स्पॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा मतलब साफ ही है। तो इसको हम लगाएंगे और देखेंगे। तो ऐसे मतलब आपको सीधा रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एरो दिया हुआ है, मतलब इसमें ये वाला एरो जो रहेगा वो राइट साइड में रहेगा। तो ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। तो आप कैसे लगाइएगा,
सीधे तरीके से, मतलब इसको पहले लगा लीजिए यहाँ पे, और फिर सेंसर जो है, सेंसर में थोड़ा सा क्लीन कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा सेंसर के अंदर। और उसके बाद इस सेंसर को आप यहाँ से घुसा दीजिए सेंसर के अंदर में, और यहाँ पे सिंपली आप लगा दीजिए। तो हड़बड़ी मत कीजिएगा दोस्तों, हड़बड़ी से काम खराब हो जाएगा। तो देखिए सेंसर तो मैंने लगा दिया ठीक ठाक से, अभी इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम हर लोग ऐसे ही गलती करते हैं, मतलब एनकोडर स्ट्रिप खरीद के लाते तो है, लेकिन उसको ठीक ठाक से लगा नहीं सकते, लगा नहीं पाते, इसलिए मतलब सेम एरर रह जाता है, और वो सोचते हैं कि एनकोडर स्ट्रिप का प्रॉब्लम नहीं है, शायद दूसरा कुछ सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो चलिए इसको लगा लेते हैं केबल को। तो अभी दोस्तों चलिए ऑन करके देखते हैं, फाइनली आप लोगों को दिखा देते हैं। ये E3 वाला जो एरर है वो चला गया अभी। तो चलिए ऑन करते हैं। और आपको जेरोक्स करके भी आपको दिखाएंगे कि ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं, तो ये आपको पता चलेगा ये वाला पक्का आपका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, मतलब अभी भी 0 दिखा रहा है, तो थोड़ा सा रुकिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मतलब प्रिंटर पूरा ऑन हो चुका है, रेडी भी हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी एक सफ़ेद पेज लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे और आपको जेरोक्स करके दिखाएंगे। कुछ भी ले लिया, मतलब जेरोक्स करना है, आप लोगों को दिखाना है। और चलिए ब्लैक को आप पहले जेरोक्स करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेज ठीक ठाक से गया नहीं, तो फिर से आप लोगों को दिखा दें। पेज को ठीक ठाक से आपको देना पड़ेगा।
तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे लाइव प्रूफ आप लोगों को करके दिखा दिया कि कैसे आप इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जेरॉक्स होके आ गया। तो ऐसे ही मतलब ऐसा कोई एरर आ रहा है E3 वाला, तो उसको कैसे सॉल्यूशन करना है उसको इस वीडियो में हम लोग आपको दिखा दिया, और इस वीडियो में आपको ये भी दिखा दिया कैसे आपको इसको डिसअसेंबल करना है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रहा है आपको प्रिंटर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर या नेटवर्किंग के ऊपर, कुछ भी आ सकता है, मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी एरर आपको आ रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिए कौन सा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है आपको। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करने की। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।